हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स सी कैंसर, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए कर्क राशि। किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो कैंसर, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। अकॉर्डिंग टू यू कैंसर, ये पर्सन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है। एंड एट द सेम टाइम हो सकता है ये पर्सन के साइड से कंप्लीट एक साइलेंस हो आपको लेके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हो और बिल्कुल भी कोई रिएक्शन ना हो, लेकिन आप इस पर्सन को कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। और एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि आप डिटैच और रहने की भी कोशिश कर रहे हो कि आप अपने साइड से इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में डिटैच रहो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप फिर भी, मुश्किल है आपके लिए ऐसा करना, बिकॉज आपके लिए, आप इस पर्सन के साथ हो सकता है बहुत ड्रीम देख लियो अपने फ्यूचर को लेके, इमेजिनेशंस बहुत सारी कर ली हो, बहुत सारी होप्स लगा ली हो। और आप हार्ट से भी बहुत कनेक्टेड दिख रहे हो, मतलब आप हार्ट टू हार्ट बहुत कनेक्टेड दिख रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस दिखाई दे रही है आपके साइड से। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए। डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हैं, काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं ये इस ओवरऑल सिचुएशन में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये आप किसी, हो सकता है कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। ये कॉन्टिन्यूसली जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज रह रहे हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। एक पल इनको लग रहा है कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, सेकंड मोमेंट इनको लग रहा है नहीं, इन्हें नहीं करना है, ठीक है। सो ये कॉन्टिन्यूसली जगलिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये कॉन्टिन्यूसली वेटिंग में भी दिख रहे हैं। और मे भी हो सकता है ये लंबे समय से किसी तरह की नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल से डील कर रहे हो, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पे हो सकता है इनको ये लग रहा हो कि आप कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक हो, अनहेल्दी हो इस पर्सन के लिए, एट द सेम टाइम डोमिनेटिंग हो, और आप दोनों के बीच बहुत इश्यूज हो सकते हैं। और इस पर्सन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनहेल्दी टाइप से हैं। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें सेम टॉक्सिक चीज़ें नहीं चाहिए जो कि ये लंबे समय से डील करते आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, अनहेल्दी चीज़ें, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो इन्हें वैसा नहीं चाहिए। सो ये सिंपली बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। सो कैंसर, आप इस पर्सन से देखो बात करना चाह रहे हो, इवन दो सिचुएशन आप कितना भी लेफ्ट आउट फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप, लव लाइफ में, अपने लव लाइफ में, बट स्टिल आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ठीक है। और
आगे बढ़ाना चाह रहे हो, चीज़ें मेंटेन करना चाह रहे हो, इवन दो आप बहुत ज़्यादा अभी करेंट में लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, बट स्टिल आप एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, और यू फील लाइक कि चीज़ें आगे बढ़े। ठीक है, सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ। लेकिन यहाँ और ये कॉन्टिन्यूसली मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और भी नोटिस कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये रिपीटिंग पैटर्न फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, और ये बहुत ज़्यादा वुंडेड और हर्ट दिख रहे हैं। ठीक है, सो इवन दो कि ये चाह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करें, आगे बढ़ें, बट ये अपने साइड से एक बाउंड्री जैसी सेट कर रहे हैं और बहुत हर्ट हैं, बहुत सारे पास्ट के एक्सपीरियंस के बोझ कैरी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट की कैरी कर रहे हैं, और इसी वजह से ये चाह कर भी किसी रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा त्रस्त हैं, ऐसा लग रहा है। सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, परेशान है, वुंडेड है, हर्ट है। ठीक है, सो कैंसर, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के मई के लिए? हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड। ओके, सो फिलहाल ये अपने साइड से किसी भी तरह का कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव, एफर्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी मेजरली पाइसिस से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके कॉन्टिन्यूसली एक ओवर थिंकिंग जैसा दिख रहा है, नेगेटिव थिंकिंग जैसा दिख रहा है, और एक साइलेंस भी दिख रही है इस एरिया में। कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके एक मेजर साइलेंस दिख रही है, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन भी शादी, कमिटमेंट, मैरिज चाह रहे हो, बट किसी को लेके पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है इस पर्सन के अंदर, आपको लेके भी नहीं आ रही है। ठीक है, सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। सो थैंक यू।